हेलो दोस्तों, माय नेम इज संजय कागयान। अपने यूट्यूब चैनल कागयान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हमने नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया हुआ है और नंबर सिस्टम में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था घन और घनमूल, क्यूब और क्यूब रूट। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए उसके जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं आज हम उनको सोल्व करेंगे। और हर तरह का क्वेश्चन हमने इसमें उठाया है, वो चाहे किसी भी स्टेट का किसी भी स्टेट का जो एग्जाम हो उसका हो या किसी भी सेंट्रल का एग्जाम हो, जो मोस्टली क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमने आज उठाने का प्रयास किया है और उन सभी क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है क्वेश्चन ये है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, क्यूब रूट के अंदर है 1 प्लस फिर क्यूब रूट 343 का हमें सरलतम मान बताना है। यानी कि क्यूब रूट के अंदर आपके पास क्या है, क्यूब रूट है। तो आप क्या करोगे, अगर क्यूब रूट के अंदर क्यूब रूट है तो आप सबसे पहले जो अंदर क्यूब रूट है उसको सोल्व करेंगे। कैसे? इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। हमें पता है क्यूब रूट के अंदर क्यूब रूट है 343 और 343 किसका मान होता है, किसकी क्यूब होती है, 7 की। 343 की जो क्यूब रूट होती है वो क्या होती है, 7। तो हम इसको जो सोल्व करेंगे वो कैसे करेंगे, क्यूब रूट 1 प्लस 343 किसका मान है, 7 का, और 7 और 1 कितना हो जाएगा आपका, क्यूब रूट 8। अब हम इसको जो है अगर हमें पावर में लिखना है तो 3 आपका क्या बन जाएगा, बटे में बन जाएगा, यानी कि 1/3। और 8 जो होता है, अगर हम 8 को इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 गुणा के 2 गुणा के 2 की पावर कितना आ जाएगा, 1/3, या 2 की पावर 3 गुणा 1/3, क्योंकि पावर पावर की आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, 2। तो ये 2 आपका क्या हुआ, आंसर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या चला है, क्यूब रूट के अंदर क्या देके चला है, इस बार क्यूब रूट ना देके चला है बल्कि क्या देके चला है, रूट देके चला है। और आपका क्या करके चला है, आपका डेसिमल में देके चला है, पॉइंट में देके चला है। तो पॉइंट को जब हम सोल्व करते हैं तो हम सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, जो आपकी रूट वाली है। हमें पता है पॉइंट को हम इग्नोर करेंगे, पॉइंट को इग्नोर करके हम देखेंगे 729 का जब हम स्क्वायर करते हैं या इसका रूट निकालते हैं, 729 का जब रूट निकालते हैं वो किसमें बैठता है, 21 में, क्योंकि 21 21 कितने होते हैं, 729। तो हमारे पास हमें पता लगा है कि इसका मान कितना आ जाएगा, 27। अब पॉइंट भी आ रहा है, तो पॉइंट के लिए हम क्या काम करते हैं, हम ये देखते हैं कि पॉइंट जो है वो कितनी डिजिट से पहले है। हमें पता है पॉइंट यहाँ 6 अंकों से पहले है और निकाल क्या रहे हैं, रूट। अगर 6 अंकों से पहले या किसी भी अंकों से पहले है और रूट निकाल रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था रूट में हम क्या काम करते हैं, रूट में हम जो है जितने अंक से पहले होता है उसे हम कैसे डिवाइड कर देते हैं, 2 से। तो यहाँ पे 6 अंक से पहले पॉइंट है, 6 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितनी बार चला जाएगा, ये 3 बार, 2 तिया 6। तो हमें जो पॉइंट लगाना पड़ेगा, जो हमारा आंसर आएगा वो लगाना पड़ेगा 3 अंकों से पहले। यहाँ पे सिर्फ 2 अंक है, अपनी तरफ से हम क्या लगा देंगे, 0, 3 अंक बन गए और यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। तो हमारे जो इसका रूट का आंसर वो कितना है, 0.027। इसके बाद क्यूब रूट 0.008। अब हमें करना है इसको, हमें इसकी क्या निकालनी है, क्यूब रूट निकालनी है। पॉइंट को इग्नोर करेंगे, 27 का करेंगे। 27 किसका होता है, 3 का होता है, 3। और हमें पता है 8 किसका होता है, 2 का होता है। अब पॉइंट आ रहा है, हमने करा था अगर आपका रूट है तो 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर आपका क्यूब रूट है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ कितने अंक से पहले है, पॉइंट 3 अंक से पहले है, तो हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। 3 एकम 3, कितना है, 1। अब जो डेसिमल लगेगी वो कितने लगेगी, 1 अंक से पहले लगेगी, और यहाँ भी कितने लगेगी, 1 अंक से पहले। तो 0.3 और 0.2 कितना हो गया आपका, 0.5। ये आपका क्या आ गया, आंसर। इसके बाद आएंगे हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड जो क्वेश्चन है आपका, आपके क्वेश्चन में जो है क्यूब रूट के अंदर रूट देके चला है, फिर रूट देके चला है और फिर रूट देके चला है। हमें इसका मान निकालना है। हमें पता है 441 किसकी रूट होती है आपकी, ये होती है 21। 21 21 कितना होता है, 441। क्यूब रूट हमने इसको करा, कितना आ गया, 21। 16 किसका होता है, 4 चौक 16, 4 का। 4 किसका होता है, 2 का। तो हमें पता लगा है जो क्यूब रूट आई है, 21 4 25 2 27 आई है, और 27 किसकी होती है, 3 की होती है। 3 3 होती है 27। तो इसका आंसर कितना है, 3। ये आपका है आंसर। तो इस तरह हम क्यूब रूट के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसके बाद हम और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
क्वेश्चन है 2 सही 10/27 के घनमूल का मान क्या होगा? घनमूल का मान क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्यूब रूट 7/875 का मान क्या होगा? थर्ड क्वेश्चन होगा आपका -2,16,000 के घनमूल का मान क्या होगा? घनमूल का मान क्या होगा? तो आपके पास ये 3 क्वेश्चन है। हम सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये आपका देके चला है 2 सही 10/27 के घनमूल का मान क्या होगा? ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है और मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या में कन्वर्ट करते हैं? फ्रैक्शन में। 2 सही 10 बटे कितना आया आपका? 27। मिक्स फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट कैसे करते हैं? इनकी तो करते हैं मल्टीप्लाई और इसको करते हैं ऐड। 27 दूनी 54 और 54 10 कितना हो जाएगा? 64। 64 बटे के कितना आ जाएगा? 27। अब हमें पता है 64 बटे के 27 ये पावर किस में चला जाएगा आपका? 1/3 में। 64 को अगर हम पावर में लिखेंगे तो कितना आएगा? 4 चौक 16, 16 चौका 64। कितना आएगा? 4 की पावर 3 और 3 की पावर 3 ये 1/3। दोनों पावर सेम है, एक साथ लिख लिया। 4/3 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1/3। पावर पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4/3 3 गुना 1/3, 3 से आपका कैंसिल आउट हो गया 3, तो आपका जो आंसर आया वो कितना है? 4/3 आपका आंसर आया। तो इस तरह अगर फ्रैक्शन का भी क्यूब रूट पूछता है तो हम फ्रैक्शन को देखते हैं वो मिक्स फ्रैक्शन है या आपकी फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम पावर 3 में फैक्टर करेंगे। पावर 3 में फैक्टर करने के बाद हम उसकी जो है पावर से पावर खत्म कर देंगे। तो इस तरह आपका क्या निकल जाएगा? क्यूब रूट निकल जाएगा। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है आपका ये है, इसमें कहा है कि आपको देके चला है फ्रैक्शन, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन नहीं देके चला है। अब ये देखो क्या फ्रैक्शन छोटी है, छोटी हो सकती है, कोई ऐसी संख्या है जो एक दूसरे को काट दे, या 7 875 को काट सकती है। हमने देखा कि 7 875 को काट सकती है। 7 कितनी बार काटेगी? एक बार काटेगी। यहाँ कितनी बार काटेगी? 1 2 5, यानी कि 125 बार काटेगी। तो हमारा जो आएगा वो कितना आया? 1/125। 1/125 की पावर कितनी हो जाएगी? 1/3। हमें पता है 1 की पावर कितनी भी कर लो, हमने 1 की पावर 3 करी, और 125 की पावर कौन सी संख्या जो 3 और 5 की क्यूब में हमें पता है कि क्या आता है? 125। इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1/3। पावर सेम है तो लिख दिया, कितना आ जाएगा? 3, और पावर जो दूसरी देके चला है उसके हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 1/5। इसके बाद हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या चला है कि -2,16,000 के घनमूल का मान क्या होगा? सबसे पहले हम इसे घनमूल में लेंगे, -216। अगर घनमूल के अंदर माइनस आ रहा है तो आप घनमूल में माइनस का माइनस ही रहता है, स्क्वायर में क्या होता है? माइनस का प्लस हो जाता है। तो इस माइनस को हम बाहर निकाल लेंगे, माइनस क्यूब रूट 2,16,000। इसके बाद 2,16,000 को हम फैक्टर करेंगे, -216 गुना के कितना आ जाएगा आपका? 1,000। इसके बाद क्यूब रूट, अब 216 है, ये किसकी क्यूब है? आपकी 6 की क्यूब है, और 1,000 किसकी क्यूब है? 10 की क्यूब है। पावर सेम है, इनको हम एक साथ लिख लेंगे। कितना हो जाएगा? 7 की पावर 3। पावर से पावर खत्म हो जाएगी, तो आपके पास कितना आ जाएगा आंसर? -7। ये आपका आंसर। तो इस तरह जो है हम क्यूब रूट से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हम, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, मिक्स फ्रैक्शन में हो, पॉइंट में हो, इस तरह हम सोल्व करते हैं। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे क्या क्या चला है, यदि किसी संख्या के
यदि किसी संख्या के घन और वर्ग के अंतर करने पर संख्या अपनी दोगुनी के वर्ग के बराबर हो जाती है, वर्ग के बराबर हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो संख्या कौन सी होगी? तो संख्या का मान क्या होगा? संख्या का मान क्या होगा? क्वेश्चन में क्या क्या चला है, यदि कोई संख्या है हम उसका क्यूब करेंगे, उसके बाद उसका वर्ग करेंगे, उनका हम डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस करने पे जो हमारी संख्या है उसका डबल करेंगे और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो वो जो है बराबर हो जाती है। तो हमें संख्या का मान निकालना है। इसको हम जब सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम संख्या को एज्यूम करेंगे। संख्या जो है, संख्या इज इक्वल टू कितना मान लेंगे हम, x। हमारी जो संख्या है वो कितना है, x। अब चलेंगे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह के चला है कि संख्या का घन यानी कि संख्या की क्यूब और उनका अंतर कितना है, वर्ग से, संख्या का वर्ग, इन दोनों का अंतर बराबर किसके हो जाता है, जो संख्या है वो अपने ही दो गुना से, संख्या का दो गुना कितना हो जाएगा, 2x, और इसके वर्ग के बराबर हो जाती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह के चला है, हमें पता है x की 3 माइनस एक्स स्क्वायर, जब हम इनका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 और x स्क्वायर माइनस में उधर जाके क्या में चला जाएगा आपका प्लस में, 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की क्यूब बराबर कितना आ गया, 5x स्क्वायर। x स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे, x की 3 बटे के x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 5। इसके बाद x के फैक्टर कर लेंगे, x गुना x की 2, क्योंकि 1 और 2 कितनी बन जाएगी, 3, और ये कितना आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर 5। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो x का मान कितना आ गया आपका, 5। तो कहने का क्या है कि जो हमारी संख्या हमने x माननी थी, तो संख्या जो होगी हमारी वो कितनी होगी आपकी, संख्या बराबर 5। ये आपका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्यूब रूट 1372 गुना क्यूब रूट 1458 वो हमें डिवाइड करना है, किससे करना है डिवाइड, क्यूब रूट 343 से। का सरलतम मान क्या होगा, सरलतम मान क्या होगा। ये भी क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है, दोनों मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, इनको एक साथ लिख लेंगे। जो मल्टीप्लाई में है उनको एक साथ, 1372 गुना 1458 डिवाइड किससे हो जाएगा आपका, 343 से। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम 1372 के जो है प्राइम फैक्टर निकालते हैं, क्योंकि हमें इसका क्यूब रूट निकालना है अलग। तो 1372 के प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 6 की 12, 2 8 16, 2 एकम 2, 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 2 6 की 12 और 1 13, 2 8 16, 1 17, 2 6 की 12, 3 से करेंगे या 2 से करेंगे, अभी इसको 2 से कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, और ये किससे कटेगा, सिर्फ 343 से एक बार। तो इसके जो फैक्टर हुए आपके वो कितने हुए, प्राइम फैक्टर 2 गुना के 2 गुना के 343 गुना के कितना आ जाएगा, 1458 बटे के 343, 343 से 343 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आपके पास क्या बचेगा, 4 गुना के 1458, 4 गुना 4 की 1458 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना बन जाएगा, 4 अट्ठे 32 का 2 का, 4 पंजे 20 और 3 23, 4 चौक 16 और 2 18, 4 एकम 4 और 1 5, 58 32। अब हमें इसकी क्यूब रूट निकालनी है,
क्यूब रूट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्यूब रूट के लिए शॉर्टकट क्या था, हम इसका क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे 3 अंकों का। 2 आ रहा है तो आंसर में क्या आएगा 8। 5 किसका बैठता है, 2 का तो 8 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो किसका बैठेगा 1 का, तो आपका आंसर कितना आ गया 18। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जीरो 0.75 कि कितना हो जाएगा आपका क्यूब, प्लस के इसके नीचे क्या है आपका 1 पॉइंट के 0.75, यहां पे प्लस है 0.75 प्लस 0.75 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस के क्या हो जाएगा 1। हमें इसके क्या निकालना है, हमें इसका निकालना है वर्गमूल। वर्गमूल का मान क्या होगा, वर्गमूल का मान क्या होगा, ये आपका क्यूब में देके चला है, लेकिन निकालना हमें क्या है स्क्वायर रूट। तो इस सारे का जो हम निकालेंगे क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि इनका रूट निकालना है। हम क्या करेंगे, इसके नीचे क्या मान लेंगे, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 0.75 की क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.75 प्लस 0.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर प्लस के 1। इसके नीचे क्या मान लेंगे हम 1। ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा आपका एलसीएम 1 माइनस 0.75, 0.75 की क्या हो जाएगी क्यूब, ये आपका इधर चला जाएगा, ये आपका इधर चला जाएगा, ये गुना होगी 1.075 गुना इसके साथ हुई, इसे जुका तो लिख दिया 0.75 प्लस के 0.75 का स्क्वायर प्लस के 1। इसका स्क्वायर है तो इसका भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। हमारे पास जो है दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला। इसका क्या होता है आपका ए प्लस बी, ए का वर्ग बी का वर्ग माइनस के ए बी। एक होता है आपका ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला, ए माइनस बी, ए का वर्ग बी का वर्ग और प्लस के ए बी। तो अब देखो ए माइनस बी, ए का वर्ग बी का वर्ग प्लस ए बी, क्योंकि ए क्या होता है 0.75 इंटू 1 क्या आ जाएगा 0.75। तो आपके पास जो फॉर्मूला बन रहा है कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है। ये किसके बराबर होता है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। तो इस सारे को हम क्या लिख देंगे ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। 0.75 की क्या हो जाएगी आपकी स्क्वायर वो क्यूब। इसके बाद ये फॉर्मूला किसका बना ए की क्यूब, ए क्या है इसमें ए ये है और बी ये है, ए की क्यूब माइनस 0.75 की क्यूब अपॉन के क्या है आपका 1 माइनस के 0.75। ये प्लस का है ये माइनस का है, ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो आपके पास क्या बचेगा 1 माइनस 0.75 आपके पास ये बचा। अब आप इस दशमलव को एक में से कितना घटाओगे, आप एक में से घटाओगे 0.75, कितना बचेगा 5, 9 में 7 गए 2, 0.25। एक बटे कितना हो जाएगा 0.25। हमें इसका क्या निकालना है रूट निकालना है, या फिर हम इसे करेंगे पॉइंट हटाएंगे हम क्या लगा देंगे 2 जीरो, और 25 चौका कितने होते हैं 100। तो रूट 4 का मान कितना होगा, रूट 4 का मान होगा आपका 2। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। तो इस तरह जो है हम यहाँ पे क्यूब देके चला है, लेकिन पूछ क्या रहा है वो रूट पूछ रहा है, स्क्वायर रूट पूछ रहा है। तो स्क्वायर रूट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन में हमने क्या करा, पहले क्वेश्चन में हमने एलसीएम लिया इसके नीचे 1 मानकर, हमने इसकी गुणा इसके साथ कर दी यहाँ पे कर दी, एक की गुणा इसके साथ कर दी यहाँ पे कर दी। हमें पता चला फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए माइनस बी, ए का वर्ग बी का वर्ग और इंटू ए बी, ये फॉर्मूला बन रहा है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। ए है 1, बी है 0.75, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। हमें पता है ये एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास क्या बचेगा ओनली 1, और नीचे ये एक में से जब हमने 7.75 घटाया तो हमारे पास कितना आया 0.25। पॉइंट को हटा के हमने ऊपर जीरो लगा दी, 25 से काटा कितनी बार गया 4, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2। तो आपका रूट का मान जो आया वो कितना आया आपका 2।
इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ाते जाएंगे अपना। क्वेश्चन है आपका क्यूब रूट 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2 प्लस 0.04 गुना 0.04 गुना 0.04। इसके बाद आ जाएगा आपका 0.4 गुना 0.4 गुना 0.4 प्लस 0.08 गुना 0.08 गुना 0.08। इसका सरलतम मान क्या होगा? सरलतम मान क्या होगा? हमें पता है ये कितनी बार देके चला है, ये 1 2 3 बार देके चला है। तो हम इसको क्या करेंगे, 3, इसको लिखेंगे 3 बार। 0.2 को हम कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। इसके बाद ये भी कितनी बार देके चला है? 3 बार। ये भी कितनी बार देके चला है आपका? 3 बार। और ये भी कितनी देके चला है? 3 बार। 0.08। आपके पास है a की क्यूब प्लस b की क्यूब, इसका फॉर्मूला खोलोगे वो बहुत लेंथी होगा। आप क्या करोगे, इसमें ये पे आपका 4 है और ये आपका 8 है। अगर इनमें से मैं 2 कॉमन लेता हूं तो 2 कॉमन लेने का मतलब क्या है, क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना के 2, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना के 4। तो अगर मैं इनमें से 2 कॉमन लूंगा तो 2 कॉमन लेने का मतलब है 2 की कितनी पावर जाएगी बाहर? 3 पावर जाएगी। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8। यानी कि इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा आपका? आ जाएगा 8। 0.2 की क्यूब प्लस 0.04 की क्यूब अपॉन, इसमें से हमने ले लिया 8 बार, तो हमारा आपका क्या बचा? 0.2। क्योंकि 2 बाहर जाएगा तो ओनली 2 रह जाएगा। ये क्यूब प्लस यहां से 2 बाहर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 4, यानी कि 0.04 की कितनी आ जाएगी? क्यूब। 2 को लिया है लेकिन 2 की क्यूब भी रहेगी, तो 2 की क्यूब क्या बन जाएगी? 8। इसलिए 8 क्या आया बाहर। दोनों सेम हुए, दोनों को आपस में काट दिया। तो ये कितना है आपका? 1/8। और 1/8 का मतलब क्या होता है आपका? 1/2। तो आपका आंसर आता है, ये कितना आएगा? 0.5। ये आपका आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन है आपका 17, 56, 16 का घनमूल 56 है। तो जो हमें मान निकालना है वो किसका निकालना है? क्यूब रूट 175.616 प्लस क्यूब रूट 0.175.616 प्लस क्यूब रूट 0.0000175.616। हमें इसका मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा। तो हम क्या काम करते हैं, हमें पता है पॉइंट हटाएंगे हम। पॉइंट हटाने के बाद 175.616 कितने डिजिट से पहले लग रहा है? 3 से लग रहा है, तो कितनी जीरो आ जाएगी आपकी? 3 जीरो। ऐसे ही इसमें करेंगे हम। यहां कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो नीचे कितनी जीरो आ जाएगी? 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद ये कितना है? 6 ये है और 3 ये है, 9 हो जाएगी। 175.616 आपकी कितनी जीरो आ जाएगी? 9। 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको पता है 175.616 का घनमूल 5 है, यानी कि जो क्यूब रूट है इसका मान कितना देके चला है आपका? 56 देके चला है।
तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, पूरे क्यूब रूट की जगह आप लिख दोगे 56 बटे 1000 किसकी क्यूब रूट होती है आपकी 10 की, प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका 56 बटे 1 2, तो यानी कि किसका हो जाएगा यो 10 गुना 10 का। इसके बाद 56 बटे 1 2 3, 3 ग्रुप बन रहे हैं तो क्या हो जाएगा 10 गुना 10 गुना 10। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो है, एक अंक से पहले क्या लगा देंगे हम दशमलव 0.6, इसके बाद 2 जीरो है 0.56, इसके बाद कितनी जीरो है 3 जीरो है तो कितना है 0.056, इनको हम ऐड कर लेंगे 5.6 0.56 0.056, ये कितना हो जाएगा ऐड करने पे 6 6 5 11 6 5 11 1 12 5 और 1 6, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 6.216, ये आपका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन है आपका, यदि 1 की क्यूब 2 की क्यूब 3 की क्यूब 4 की क्यूब डैश 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 या फिर आपका 5 की क्यूब बराबर कितना देके चला है, बराबर देके चला है 225 हो, तो हमें जो मान निकालना है वो किसका निकालना है, 2 की क्यूब 4 की क्यूब 6 की क्यूब 8 की क्यूब और आपका 10 की क्यूब। हमें इसका मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा। आपके पास ये देके चला है, इसका मान देके चला है कितना 225, हमें इसका मान निकालना है, तो हम इसे कैसे करेंगे। हमें देके चला है, दिया है, हमें निकालना किसका मान है, हमें निकालना है 2 की पावर 3 4 की पावर 3 6 की पावर 3 8 की पावर 3 और 10 की पावर 3। हमें इसका मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा। 2 की पावर 3, लेकिन 4 को टुकड़े कर सकते हैं हम, 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3, 6 के भी टुकड़े कर सकते हैं, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3, 8 के भी कर सकते हैं, 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 4 की पावर 3, ऐसे ही 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3। अब हमें देखा कि यहाँ पे 2 की पावर 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। हमने जो है 2 की पावर 3 क्या ले लिया कॉमन, तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 3, यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 3 4 की पावर 3 और 5 की पावर 3। हमने क्वेश्चन में पहले ही देकर चला है कि 1 की पावर 3 2 की पावर 3 3 की पावर 3 4 की पावर 3 5 की पावर 3 का मान कितना है 225, तो इसकी जगह क्या मान आ जाएगा आपका सारा का सारा 225, इसका मान देके चला है, तो 2 की पावर 3 गुना के कितना हो जाएगा 225, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना के कितना हो जाएगा 225। हम इसकी 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40, 4 बच जाएगा, 8 दूनी 16 4 20 बच जाएगा, 8 दूनी 16 2 18, तो आपका जो आंसर आया कितना आया वो आपका 1800। लास्ट का क्वेश्चन करेंगे हम। लास्ट का क्वेश्चन होगा हमारा 710 में सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए। सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए, यानी कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। हमें पता है 710 है और इससे आगे आने वाली संख्या कौन सी है आपकी 729।
729। और 729 है वो किसका क्यूब होती है? आपका 9 का होती है, 9 का होती है। तो इसमें हम क्या जोड़े कि आपका कितना बन जाए? 729। आपको साफ दिखाई दे रहा है 710 से 729 बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? इसमें जो जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा? 19। जब हम इसमें 19 जोड़ लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? 729, यानी कि क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगी। तो इस तरह जो है हमने यहाँ पे पता लगा लिया कि 19 जोड़ने पे हमारा क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब बन जाएगी। तो इस तरह जो है हम क्यूब निकालते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे। किसी संख्या के घन का वर्गमूल उतना ही है जितने उसके वर्गमूल का घन, जितने उसके वर्गमूल का घन। कोमा, यह संख्या एक नहीं होनी चाहिए और 6 से कम हो। और क्या हो आपकी? 6 से कम हो। तो संख्या क्या हो? आपको ये निकालना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह के चला है कि किसी संख्या हमने माना x, संख्या क्या माना हमने? x। इसने कहा किसी संख्या के घन का वर्गमूल। हमने संख्या ली और संख्या क्या किया? घन किया और उसका क्या करा? वर्गमूल करा। उतना ही है जितना उसके वर्गमूल का घन। हमने क्या करा? x का क्या करा? वर्गमूल करा। वर्गमूल करने पे क्या निकल रहा? उसका घन निकल रहा। तो हमें बताना है कि वो संख्या हमारी क्या होगी। अब देखो, हाँ, वो संख्या कभी भी एक नहीं होनी चाहिए, एक से ज्यादा होनी चाहिए और 6 से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, अगर हम यहाँ पे एज्यूम करें x बराबर 4, x बराबर 3 करके देख लो, x बराबर 5 करके देख लो, अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो समझ लेना वो संख्या हमारी वही होगी। अगर हमने 4 करा तो 4 में हम क्या काम करेंगे? 4 की क्यूब का रूट बराबर 4 का घन। हमें पता है ये कितना हो जाएगा आपका? 4 चौक 16, 16 चौका 64। रूट 4 है आपका, ये कितना हो जाएगा आपका? 2, क्योंकि 4 का रूट क्या होता है? 2, और 2 की पावर कितनी है? 3। 64 का रूट क्या होता है? 8, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8। तो कहने का मतलब ये दोनों बराबर आ गए, तो इसका मतलब हमारी जो संख्या होगी वो कौन सी होगी? x बराबर 4 होगी। तो इस तरह दोस्तों मैंने हर क्वेश्चन को उठाया है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो आशा करता हूं कि आपको सब समझ में आया होगा। तो इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।